किसान वीरों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। किसान वीरों, हम अपने श्री कृष्णा फार्मिंग चैनल में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और अपने समस्त देशवासी जो जैविक खेती से जुड़ना चाहते हैं उनका भी स्वागत करता हूं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी धान के बिजाई का समय आ गया है, तो धान की बिजाई हम किस माह में करेंगे, उसमें खेत के जुताई किस तरीक़ा से किया जाएगा, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे, और हम उसमें जैविक खाद पर ही आज चर्चा करेंगे। तो जैविक खाद कितना मात्रा में और कैसे डालेंगे। किसान भाइयों, बीज गिराने से एक सप्ताह पहले खेत का खूब अच्छी तरीक़ा से जोताई कर देना चाहिए और उसके बाद उसमें से खरपतवार को चुन करके निकाल लेना चाहिए। खरपतवार को चुन करके निकाल लेना चाहिए तथा उसमें जैविक खाद 100 किलोग्राम प्रति कट्ठा के हिसाब से, और हम घर में जो खाना बनाते हैं राख जो होता है, उस राख को की मात्रा भी 100 किलोग्राम के दर से खेत में छींट करके अच्छे से जुताई करके पाता चला करके प्लेन कर देना चाहिए। और एक कट्ठा में कम से कम 4 क्यारी बनाना चाहिए। बिजाई करने के लिए हमें बीज का चुनाव करना चाहिए। तो बीज के किस्म का चुनाव अपने वातावरण के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि कहीं पे कम बारिश होता है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे सिंचाई का साधन नहर है, कहीं पे सिंचाई का साधन प्रकृति द्वारा है, किसान अपने नलकूप के द्वारा करते हैं। तो किस तरह का किस्म लगाएंगे वो अपने पानी के हिसाब से, वहाँ के जलवायु के हिसाब से, भौगोलिक वातावरण के हिसाब से अपना बीज का चुनाव करेंगे। बीज जो हम खरीदेंगे वो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड संस्थान से ही खरीदेंगे और प्रमाणित कंपनी के बीज का ही उपयोग करेंगे। और उससे हम बीज के प्राप्ति का रसीद भी लेंगे, पक्का रसीद लेंगे, क्योंकि कभी कभी किसान धोखा खा जाता है। तो बिजाई हमको कर देना चाहिए जून माह के प्रथम सप्ताह से लेकर के अंतिम सप्ताह तक अवश्य रूप से कर देना चाहिए। बिजाई के 18 से 22 रोज के अंदर में हम लोग रोपाई करते हैं। तो धान की रोपनी से 10 दिन पहले खेत का एक बार जुताई कर देना चाहिए और उसमें 10 किलोग्राम के हिसाब से जैविक गोबर खाद डाल करके जुताई करके छोड़ देना चाहिए। फिर रोपनी से के दिन या एक दिन पहले हम कियारी बना करके उसमें जुताई करके कियारी बना करके उसमें हम पानी भर देंगे। पानी भर करके धान की रोपाई कर देंगे। धान की रोपाई में ध्यान रखना है, जो अगर हाइब्रिड है तो 8 इंची चलेगा, अगर अपना देसी वेराइटी है या परमल ये सब है तो उसमें 6 इंची पर भी पौधा से पौधा की दूरी 6 इंची और कतार से कतार की दूरी भी 6-7 इंच चलेगा। अब उसमें हम फिर जैसे किसान लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, डाई, पोटाश, यूरिया, तो हम उसमें 10 दिन पहले दे चुके हैं जैविक खाद। 10 किलो से 20 किलो तक का कट्ठा दिया जा सकता है। फिर रोपाई के 10 दिन बाद फिर 10 से 20 किलो का कट्ठा उसमें हम जैविक खाद देंगे। तो जैविक खाद चूँकि गोबर का खाद है तो उसको खेत में किसान को कठिनाई होगा, तो हम उसका गोली बना लेंगे और गोली को छींट देंगे। क्योंकि जैविक खाद का मतलब होता है सूक्ष्म जैविक खाद, मतलब बैक्टीरिया का खाद। बैक्टीरिया का कमाल है, खेत में बैक्टीरिया रहना चाहिए, ज़मीन को भुरभुरा और मुलायम बनाता है। बैक्टीरिया के कारण ज़मीन में उर्वरा शक्ति बढ़ता है
और बैक्टीरिया का ही कमाल है, बैक्टीरिया ही पौधा को भोजन देता है। जैसे कि हम मूंग का दलहन का खेती करते हैं, धैंचा का खेती करते हैं और उसको खेत में जोत देते हैं, उससे क्या होता है कि खेत में बैक्टीरिया का मात्रा बढ़ता है। तो हम जो जैविक खाद बनाते हैं, सूक्ष्म जैविक खाद, गोबर खाद, ये भी एक बैक्टीरिया का ही खाद है। तो इसका प्रयोग हम हर 20-20 दिन पर करते रहेंगे 20 किलो कट्ठा के हिसाब से, और इससे बहुत अच्छा फसल आएगा और हमारा सबसे सब शुद्ध और जैविक फसल होगा। आज के समय में हर चीज़ प्रदूषित हो गया है, वातावरण से लेकर के फल फूल सब्जी, खेत रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण खेत सब कुछ प्रदूषित हो गया है। ज़मीन का मिट्टी बहुत हार्ड हो गया है, फसल लगाने पर उसमें ग्रोथ नहीं होता है। तो जैविक खेती करेंगे तो जैविक खेती से ज़मीन भुरभुरा होगा, उसमें जीवाणु का मात्रा बढ़ेगा और जो फसल का अवशेष होगा डिकम्पोज होने से जैविक खाद के रूप में परिणत होगा और ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो हम किसान भाइयों इसी चीज़ पर बार बार जोर देते हैं। जैसे जल ही जीवन है, वैसे ही जैविक ही जीवन होगा। आने वाले समय में जैविक खेती परम आवश्यक होगा। जैविक के बिना जीवन संभव नहीं है, नहीं तो हम सब कुछ फल फूल सब्जी अन्न सब प्रदूषित ही अभी तक ले रहे हैं। तो अब अपने को बचाने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए जैविक खेती पर हम लोगों को अपने आप को ढालना पड़ेगा और जैविक खेती के माध्यम से ही हम जो शुद्ध अनाज उपजा करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। वातावरण भी धीरे धीरे जैविक खेती करने से रासायनिक कचरा का धीरे धीरे कमी हो जाएगा और हम जो खेत के वेस्ट को जला देते हैं वो खाद के काम में आ जाएगा, उससे भी प्रदूषण का नियंत्रण होगा। तो ये वातावरण के जैविक खेती का मतलब है इको फ्रेंडली वातावरण। ये वातावरण के मित्रवत, हम जो पहले हमारे पूर्वज लोग जो मित्रवत थे वातावरण के, फिर पुनः हम लोग धीरे धीरे अगर जैविक खेती सब लोग करना शुरू कर दें तो वातावरण के मित्रवत हो जाएंगे। तो हम धान की रोपाई तो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के 15 से 18 तारीख तक हर हालत में कर लेना चाहिए। अब रहा जे उसमें जैविक खाद के विषय में तो मैंने बताया जो हर 20 दिन पर, जब तक धान में बाली नहीं निकलता है तब तक हर 20 दिन पर हम देंगे। लेकिन कीट पतवार से नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सूक्ष्म जैविक खाद तो बनाने का पिछले वीडियो में बताया था, पुनः मैं बताऊंगा, और सूक्ष्म जैविक कीटनाशक भी बनाने का बताऊंगा और उसका छिड़काव कैसे करेंगे, उसकी मात्रा क्या डालेंगे, इन सब पर अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूं। आप सभी किसान वीरों से आग्रह करता हूं कि आप हमारे श्री कृष्णा फार्मिंग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका मित्र, जय हिंद। देखिए हमारा जैविक अमरूद है, इसको हम लगाया था, ये जैविक इसमें फल है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें ये अमरूद है, गमला में लगाया है।